So hello guys, it's Ayashvi Ashvi Kumari. So in this video, I am going to tell how to make a perfect resume. So let's start. So yeah, resume should be clear, crisp, simple, concise होना चाहिए. CV इतना perfect होना चाहिए like जब आपका HR CV देखे तो वो आपके वो अपने आँखों से एक बार स्कैन कर ले और उसके पूरे माइंड में चले जाए. हाँ, ये स्टूडेंट का ये क्वालिफिकेशन है, दैट्स इट. ऐसा होना चाहिए. द फॉर्मेट द फॉर्मेट शुड बी वेरी प्रोफेशनल होना चाहिए एंड वेल स्ट्रक्चर शुड बी वेरी क्लियरली रिटन एवरी थिंग एंड शुड बी अ क्लीन लेआउट होना चाहिए आपका. एंड इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो ट्राई करना आपका रेज्यूमे एक पेज में ही ख़त्म हो जाना चाहिए. लाइक एक पेज में बहुत अच्छे से कंसाइज क्रिस्प होकर सब कुछ अच्छे से आ जाना चाहिए एंड एक पेज में क्लीन एकदम अच्छे से ख़त्म हो जाना चाहिए आपका रेज्यूमे. 2 पेज में मत जाने देना क्योंकि क्या. एंड देन रेज्यूमे में आपका क्या क्या हेडिंग्स होना चाहिए. तो फर्स्ट आपका हेडिंग में फ़ोन नंबर होना चाहिए, प्रोफेशनल ईमेल देना, फिर प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए. आपका लिंक्डइन प्रोफाइल मस्ट बी लिंक्डइन प्रोफाइल अपना देना, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करते रहना. बिकॉज मेरे टाइम पे मेरा जब EY में हुआ था तो उस टाइम जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, मेरे जो इंटरव्यूअर थे, उन्होंने मुझे पूछा था कि आपको तो मतलब टैक्सेशन में इंटरेस्ट है तो आप ऑडिट में क्यों आ रहे हो. तो उन्होंने मेरा लिंक्डइन में पूरा जाके प्रोफाइल को गो थ्रू करा था. सो या लिंक्डइन में अपडेट अच्छे से करते रहना एंड लिंक्डइन प्रोफाइल पक्का देखना. ओके, एंड देना भी. फिर वहाँ पे रेज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव आता है. करियर ऑब्जेक्टिव आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए. करियर ऑब्जेक्टिव में अपना इंट्रोडक्शन देना, इंट्रोडक्शन, फिर स्किल्स आपका क्या है, आपका व्हाट्स योर करियर गोल, व्हाट्स आर स्किल्स. तो करियर ऑब्जेक्टिव आपका 2-3 लाइन का ही होना चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट बहुत अच्छे से स्किल, करियर गोल हर कुछ अच्छे से लिखना. ठीक है. थर्ड, प्रोफेशनल एजुकेशन. प्रोफेशनल एजुकेशन मतलब देना अपना डिग्री आपका क्या है, इंस्टीट्यूशन का नेम क्या था, ईयर कौन सा था, डिग्री नेम लिखना, हर कुछ अच्छे से. प्रोफेशन एजुकेशन का जो कॉलम बनाओगे वो बहुत क्रिस्प बनाना, बहुत अच्छे से बनाना. लेआउट बहुत सही सिंपल होना चाहिए ताकि जब HR देखे तो उसको एक बार में समझ में आ जाए. मतलब थ्योरेटिकल मत लिखना, पॉइंटर वाइज लिखना. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्शन है तो एग्जाम्शन किस में एग्जाम्शन लिखो, फिर ये स्लैश दो एंड देन अकाउंटिंग दिस. ये नहीं एग्जाम्शन इन दिस अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एंड पूरा लंबा लंबा वर्ड्स नहीं लिखना है. ठीक है. पॉइंट्स में ज़्यादा देखना. फिर एक्सपीरियंस लिखना, व्हाट्स योर अचीवमेंट थ्रू आउट एनी. फिर स्किल्स आपके क्या है, व्हाट्स योर स्किल्स. लाइक अगर इफ़ यू आर डूइंग टैली, आपने अगर टैली कर रखा है तो अपना टैली का लिखना. फिर अगर आपको GSTR आपने कभी फिल करा है, आपको ITR आता है, कुछ भी, लाइक एनीथिंग. एंड साथ ही साथ अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आपका कुछ भी स्किल्स बहुत अच्छा है, आपने अगर स्टेट लेवल, थर्ड लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर कुछ भी अचीव करा है तो वो भी लिखना. ठीक है. सब बोलते हैं लाइक डांस वगैरह का क्या लिखना, बट अगर आप डांस में भी स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में गए हो, नेशनल लेवल पे गए हो तो यू शुड रिटर्न, आप लिखना. ओके. देन यही बस. एंड मैं यहाँ से आपको अपना एक बार रेज्यूमे दिखाती हूँ, आप उसको देखना. मैं उसको अच्छे से एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ. ठीक है. सो येस गाइज, सी मैंने सबसे पहले अपने यहाँ पे रेज्यूमे _AshviKumari.pdf लिखा था. आप लोगों को यहाँ पे रेज्यूमे अंडरस्कोर, फिर जो भी आपका नेम है, फिर .pdf लिखना. बिकॉज आपका मतलब जब वो PDF ओपन करेगा तो ये आपका ऑलरेडी शो होगा. हाँ, ये तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अगर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है जो भी. ठीक है. एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू. एंड देन मैंने यहाँ पे ये आश्वी कुमारी फीमेल 20 अपना फ़ोन नंबर दिया था, फिर एड्रेस अपना लिख दिया था, एंड देन ईमेल ID लिंक्डइन. ओके. और लिंक्डइन में जो आपने मतलब जो आपने लिंक्डइन के बगल में, ईमेल के बगल में जो भी ईमेल दोगे या लिंक्डइन का लिंक दोगे उसको हाइपर लिंक कर लेना. ओके. इसका अच्छे से याद रखना. एंड देन मैंने करियर ऑब्जेक्टिव लिखा था अपना. एंड करियर ऑब्जेक्टिव आपको 2-3 लाइन का सिर्फ होना चाहिए. एंड साथ ही साथ करियर ऑब्जेक्टिव में अगर आपको कुछ भी हाईलाइट करना है तो उसको अच्छे से ऐसे लाइक बोल्ड कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे बोल्ड करा है ये. ठीक है. अच्छे से बोल्ड कर देना. सी एंड करियर ऑब्जेक्टिव आपको 2-3 लाइन का भी होगा तो इट इज़ ओके. नाउ मैंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड अकेडमिक क्वालिफिकेशन अलग अलग करा था बिकॉज मैंने 4-5 का देखा था रेज्यूमे. मैंने वो सबको एक्सट्रैक्ट करके अपना एक रेज्यूमे बनाया था. तो मैंने किसी में देखा था कि प्रोफेशनल अकेडमिक अलग अलग उन्होंने करा था. आई डोंट रिमेंबर द नेम बट येस उनका बहुत अलग था. मैंने मतलब सबका देखकर अपना एक बनाया था. तो येस, तो मैंने प्रोफेशनल और अकेडमिक अलग अलग लिखा था. लाइक इससे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा आए, इसलिए आप मतलब साथ भी कर सकते हो. इट्स टोटली योर चॉइस. तो येस, ये मैंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अपना लिखा था. CA इंटरमीडिएट, बोथ ग्रुप, CA फाउंडेशन क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, दिस.
आप परफॉर्मेंस में ये भी लिख सकते हो अगर आपका कहीं पे एग्जाम्शन है तो, बट मैं मतलब सोची थी परफॉर्मेंस में ये लिखती हूँ, एंड जो मेरा अगर एग्जाम्शन है तो मैं बाद में अकम्प्लाइजमेंट एंड अदर्स लाइक अचीवमेंट्स में लिख दूँगी। फिर मैंने अकादमिक अपना क्वालिफिकेशन लिखा था, बीकॉम ऑनर, सीनियर सेकेंडरी जो भी, एंड अगर आपका कोई भी परफॉर्मेंस, अगर आपका बीकॉम ऑनर्स हो चुका है, आप कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे रैंक से, तो आप परफॉर्मेंस में वो लिख देना। फिर सीनियर सेकेंडरी में कुछ भी है, अगर आप टॉपर हो तो आप वो भी लिख देना अच्छे से, एंड सेकेंडरी में भी लिख देना। ओके, नाउ टेक्निकल एंड आईटी स्किल में मैंने कंप्लीटेड कंपनी, हाँ ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको बताती हूँ। टेक्निकल एंड आईटी स्किल में आपको पक्का से कंप्लीटेड लिखना, अंडर गोइंग कभी भी मत लिखना, बिकॉज अगर अंडर गोइंग लिखते हो तो अच्छा को लगता है इसका अभी तक अंडर गोइंग ही है, ITOC अभी इसको करना बाकी है, तो वो पहले ही सोच लेते हैं कि ये तो बहुत लेट से ज्वाइनिंग करेगा, तो आपको ये कोई भी नहीं बताएगा, आपको कंप्लीटेड ही लिखना है। अगर आपका अभी बाकी ITOC स्टिल आप कंप्लीटेड लिखोगे, कंप्लीटेड मैंडेटरी कोर्स, कंप्लीटेड मैंडेटरी कोर्स ऑन OC, कंप्लीटेड मैंडेटरी कोर्स ऑन IT। ओके, एंड छोटा लिखना, इतना कुछ मतलब टोप नहीं होता है टेक्निकल एंड IT और सॉफ्ट स्किल को कोई उतना नहीं देखता, बट हाँ सॉफ्ट स्किल में लिख देना 4-5 पॉइंट एक्स्ट्रा, लाइक आपको ये आता है वो आता है, टैली अगर आप किए हो तो वो लिख देना, GSTR वगैरह फाइल किए हो, ITR फाइल किए हो, क्योंकि बहुत लोगों ने करा होता है लाइक टैली वगैरह, तो इसलिए आप लिख देना। मेरा ऐसा कोई भी नहीं था तो मैंने नहीं लिखा था। नाउ अकम्प्लाइजमेंट एंड अदर्स, इसमें आप अच्छे से लिखना, अगर आपका कुछ भी आपका मेरिट बेस पे अगर आपका कोई भी अचीवमेंट है, कोई भी आपका मतलब कुछ भी अचीव किया हुआ है, आपका स्किल्स से आपको कुछ मतलब अवॉर्डेड हुआ है, तो अच्छे से उसको पॉइंट वाइज लिखना। लाइक मैंने अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ अकाउंटेंसी टॉपर मेरे को मिला था, मैंने ये लिखा था। फिर एग्जाम्शन मेरा 3 सब्जेक्ट में था, CA फाउंडेशन लेवल पे, मैंने वो भी लिखा है, दिस। एंड नाउ फिर मेरा एग्जाम्शन था अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग में, मैंने ये नहीं लिखा है, मुझे लिखना था अचीवमेंट्स अदर्स में। एक्चुअली मैंने परफॉर्मेंस में यहाँ पे लिखा था, तो मुझे थोड़ा सा ना वो गिचपिच लगा, लाइक बहुत लेंदी लगा कि अच्छा नहीं दिख रहा है, बहुत लेंदी लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा था यहाँ पे कंप्लाइजमेंट और अदर्स में लिखूंगी, बट अफसोस मैंने नहीं लिखा। इट्स ओके, आप लिख देना, अगर आपका होगा तो अचीवमेंट में लिख देना या फिर परफॉर्मेंस में लिख देना। ओके, सो दैट्स इट। आप मेरा एक बार रेज्यूमे देख लो, यही है मेरा रेज्यूमे, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो, मैं ये डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। सब बोलते हैं बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो को बनाते हैं, भाई आप जब लंबे वीडियो नहीं बनाओगे तो फिर जो मेरे को देख रहे हैं, जो मेरा ऑडियंस है, वो उसको कैसे देख समझ में आएगा। लाइक कंप्लीट बहुत कोई अंडर गोइंग लिख देते हैं, जिसके कारण होते हैं मतलब HR सोचते हैं कि अभी इसका, जैसे कि मेरे को, मैंने ये फेस कर रखा है, अंडर गोइंग मैं मतलब जब लिखती थी मैं बताती थी हाँ मेरा 27 तारीख तक खत्म होगा, वो लोग मुझे कहते थे लाइक आई विल गेट बैक टू यू, और वो कभी गेट बैक होता ही नहीं था। सो दैट्स व्हाई मैं बोल रही हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।